नमस्कार। मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे रहस्य भरे अंक के बारे में बताने जा रहा हूं जिनका सीधा संबंध ब्रह्मांड से जुड़ा रहता है या जुड़ा हुआ है। इस अंक के जातक स्वभाव से गहरे विचारों वाले, आध्यात्मिक, शोध प्रिय तथा रहस्यमयी होते हैं। इनकी कल्पना शक्ति जितनी प्रखर होती है उतनी ही इनमें अभिव्यक्ति की भी क्षमता होती है। इसलिए इस अंक के जातक अच्छे लेखक, कवि, चित्रकार तथा लेखन कार्य में इन्हें दक्षता होती है। इनके लेखन कार्य में दार्शनिकता का पुट अवश्य होता है। जी हाँ, बात करने जा रहा हूं जिन भी जातक का जन्म 7 तारीख, 16 तारीख तथा 25 तारीख में जन्म लेने वाले जातकों का मूल्यांक 7 होता है, जिनका स्वामी ग्रह केतु देव है, जो रहस्य, अध्ययन तथा ज्ञान के साथ हर उन रहस्य की दुनिया से इनका सीधा संबंध रहा है या रहता है जो हर इंसान की सोच से परे है। रहस्यमय दुनिया के बेताज सम्राट की तरह होता है, बेताज शहंशाह की तरह होता है। साल 2026 मूल्यांक 7 वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, जानने का प्रयास करते हैं। साल 2026 इक्वल टू अंक 10 इक्वल टू अंक 1, अर्थात सूर्य के ऊर्जा का प्रभाव हर उस नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है, नकारात्मकता भरे प्रभाव को अपनी ऊर्जा से प्रभावहीन कर देता है। अर्थात साल 2026 इक्वल टू अंक 10 इक्वल टू अंक 1, अर्थात सूर्य तथा मूल्यांक 7 अर्थात केतु का संबंध साल 2026 में धूप छांव की तरह रहने वाला है। ऐसे जातकों के जीवन में साल के शुरुआती दौर में जैसे मानो संसार की सारी खुशियां, सारे सितारे जमीन पर आकर मानो नतमस्तक हो गया हो। व्यक्ति के जीवन में खुशियों की लहर मृग तृष्णा बनकर समा गया हो। व्यक्ति भ्रम का शिकार हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है, इतनी खुशी हमारे जीवन में भी आ सकती है। लेकिन जैसे जैसे साल 2026 का प्रभाव अपने पूरे चरण सीमा पर होगा या रहेगा, मूल्यांक 7 वाले जातक का भ्रम धीरे धीरे धाराशायी होना शुरू हो जाएगा। व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो सकता है, क्या मेरे जीवन का ये भी एक हिस्सा है? तो वही साल 2026 में वर्ष के अंक 26 इक्वल टू अंक 8 अर्थात शनि तथा मूल्यांक 7 अर्थात केतु दोनों सम होने की वजह से निश्चित ही सोच को परवान की बुलंदी पर पहुंचाने का कार्य करके कार्य क्षमता को, कार्य पद्धति को बुलंदी पर पहुंचाने का कार्य करेगा या कर सकता है, जिससे मूल्यांक 7 के जातक आर्थिक दृष्टिकोण से उलझ सकते हैं, फंस सकते हैं बुलंदी पर पहुंचने के बाद भी। इसलिए मूल्यांक 7 वाले जातकों के लिए साल 2026 कई अच्छी चीजें भी लेकर आएगा तथा साथ में कई चुनौतियां भी। इसलिए मूल्यांक 7 वाले जातकों को साल 2026 में अचानक सफलता, अचानक अवरोध देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए जिन भी जातक का जन्म 7 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख में हुआ है, उन जातकों का साल 2026 निश्चित रूप से सफलता तथा विफलता में तीव्रता के साथ उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए मूल्यांक 7 के जातकों को साल 2026 में सूर्य के सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव तथा केतु के सकारात्मक ऊर्जा दोनों का प्रभाव एक साथ क्रांतिकारी परिवर्तन देखने के लिए मिल सकता है। राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक अचानक परिवर्तन, नया कार्य, पद, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य, मनोबल, धन, पराक्रम, सुख, संतान, विद्या अध्ययन, दाम्पत्य जीवन, नौकरी, व्यवसाय के क्षेत्र में नया परिवर्तन मूल्यांक 7 वाले जातकों को देखने के लिए मिल सकता है। तो वही मूल्यांक 7 वाले जातकों के लिए साल 2026 सूर्य के सकारात्मक ऊर्जा के फलस्वरूप अध्ययन, अध्यापन में वृद्धि होगी। कंप्यूटर, शिक्षा, संचार, MCA, BCA, इंजीनियरिंग क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बन रहे हैं। साथ ही साल 2026 में सूर्य के प्रवाह होने की वजह से लग्जरी लाइफ में वृद्धि हो सकती है। साथ ही साल 2026 में भोग विलास, रहन सहन, खान पान में ज़्यादा खर्च भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। साल 2026 इक्वल टू अंक 1 अर्थात सूर्य, मूल्यांक 7 अर्थात केतु के सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पितरों के आशीर्वाद से सकारात्मक परिणाम देखने के लिए मिल सकता है। मूल्यांक 7 वाले जातकों के लिए साल 2026 उम्मीद की किरण बेशक लेकर आया है, लेकिन कई प्रकार के अनुभवों के दौर से गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि साल 2026 का स्वामी ग्रह सूर्य है, सूर्य ग्रहों के राजा है।
तथा मूलांक 7 अर्थात केतु की जातक छाया ग्रह के प्रभाव में है, इसलिए मूलांक 7 वालों को साल 2026 में सावधान रहना होगा, क्योंकि मूलांक 7 वाले जातकों के करियर पर संकट के बादल मंडरा रहा है। अगर आप अपने नौकरी तथा करियर को लेकर गंभीर नहीं है तो इसके गंभीर परिणाम भी आपको भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए आपके बिजनेस, आपके जॉब पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। इसलिए अपने निर्णय के प्रति गंभीर हो जाए, नहीं तो मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है आपको। मूलांक 7 के जातक साल 2026 में कोई नया कार्य या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उस कार्य के प्रति समर्पित होकर कार्य करेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी, वरना इसके परिणाम अनुकूल हो सकते हैं या होंगे। इसलिए लापरवाही से बचे, जिम्मेदारी के प्रति समर्पित भाव रखें। 2026 में परिश्रम आपके लिए सर्वोपरि होगा। आलस्य का त्याग करें, मनोबल को ऊंचा रखें, तभी आप सफलता का स्वाद चख पाएंगे। कार्य के प्रति गंभीर रहें। ऊंचे सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन सपनों के अनुसार धरातल पर रहकर कार्य करना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। तभी आपके सपनों की इमारत मजबूत रह सकती है। मूलांक 7 वाले जातकों को साल 2026 में ये नहीं भूलना चाहिए। साल 2026 से बनने वाला अंक 1 अर्थात सूर्य तथा वर्ष के अंक 26 अंक 8 अर्थात शनिदेव, दोनों पिता पुत्र होने के बावजूद दोनों में वैचारिक मतभेद बना ही रहता है। मूलांक 7 अर्थात केतु मंगल के समान ही उष्ण वाला छाया ग्रह होने की वजह से तथा अलगाववाद का कारक होने से तीनों में अहंकार का टकराव बना रहेगा या बना रह सकता है, क्योंकि वर्ष के अंक 26 से बनने वाला अंक 8 अर्थात शनि नीच ऊर्जा के साथ है, नीच प्रभाव के साथ है। इसलिए दाम्पत्य जीवन में तीखी नोक झोंक देखने के लिए मिल सकती है। पति पत्नी के बीच अहंकार तथा क्रोध के कारण तनाव उत्पन्न होने की संभावनाएं बनी रह सकती है। प्रेम में मधुरता तथा कटुता दोनों का योग बनेगा। जीवन साथी के मानसिकता में व्यग्रता के कारण तनाव उत्पन्न हो सकता है। बेशक जीवन साथी के प्रेम तथा सहयोग में वृद्धि होगी। वैवाहिक कार्यक्रमों में सकारात्मक परिणाम देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन रिश्तों में संघर्ष के साथ खटास भी देखने के लिए मिलेगा। मूलांक 7 अर्थात केतु मंगल के समान अति उष्ण वाला छाया ग्रह होने की वजह से साल 2026 में आत्मविश्वास की कमी, उलझन में वृद्धि, निर्णय क्षमता में कमी के साथ मानसिक परेशानी देखने के लिए मिल सकता है। रक्तचाप बढ़ सकता है, पसीने में दुर्गंध आ सकती है। भवन भूमि वाहन के दृष्टिकोण से बहुत सोच समझकर निवेश करें। वाहन के क्रय विक्रय में धन अधिक खर्च हो सकता है। साल 2026 अंक 1 अर्थात सूर्य तथा मूलांक 7 अर्थात केतु के सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव सफलता, धन तथा नौकरी के क्षेत्र में सामान्य परिणाम देखने के लिए मिल सकता है। इन क्षेत्र में सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। तैराकी, फिल्म क्षेत्र, राजनीतिक, सरकारी नौकरी, वायुयान क्षेत्र, पर्यटन, ड्राइवरी, जलयान, मेडिसिन, कृषि, डॉक्टर, सर्जरी, संपादन कार्य, प्रशासन क्षेत्र, तरल पदार्थ, ठेकेदारी, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र के साथ इंजीनियरिंग क्षेत्र में सफलता के योग बन रहे हैं। विद्यार्थी वर्ग के जातक जो विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए साल 2026 बहुत ही शुभ तो रहेगा, लेकिन बहुत सोच समझकर निर्णय लेने के बाद ही। जो साल 2026 में प्रणय सूत्र में बंधना चाहते हैं, विशेष तौर से वो जातक या जातक का मूलांक 1 या 7 हो तथा जातिका या जातक का मूलांक 7 या साल 2026 के अंक 1 हो, तो बहुत सोच समझकर प्रणय सूत्र में बंधे, क्योंकि ऐसी स्थिति में घर के मुखिया को ग्रहण लग जाता है। घर में अशांति का माहौल पैदा हो जाता है। घर की आर्थिक स्थिति डगमगा जाती है। बेशक नेम फेम स्टेटस जोड़ देगा या दे सकता है। नव दंपति का बच्चा मिसकैरेज होने की संभावना बन सकती है। प्रेम संबंधों को लेकर साल 2026 में सतर्क रहना होगा। अपने पार्टनर के साथ वाद विवाद से बचना होगा, वरना ब्रेकअप भी हो सकता है। शादीशुदा अपने पार्टनर के संबंधों को लेकर सजग रहे। कड़वे तथा तीखे शब्दों का इस्तेमाल करने से बचें, वरना तनाव बढ़कर अलगाव तक की भी स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि दोनों की सोच तथा जीवन शैली में अंतर होता है। स्वतंत्रता तथा आत्मनिर्भरता की भावना कभी कभी पार्टनर को असुरक्षित महसूस करा सकता है।
चूंकि साल 2026 अर्थात वर्ष के अंक 26 इक्वल टू अंक 8 अर्थात कर्म फलदाता शनिदेव नीच ऊर्जा के साथ है, नीच प्रभाव के साथ होने की वजह से साल 2026 में इन बातों को लेकर सजग रहें, सतर्क रहें, वरना आपके कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकती है। त्रुटिपूर्ण परामर्श, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट, पार्टनरशिप, झूठ, फ्रेब, लोभ, मोह, लालच, मांस, मदिरा का सेवन, भोग विलास की अधिकता में लिप्त अनैतिक संबंध, समय की प्रतिबद्धता के साथ अगर साल 2026 में नहीं चले, आलस्य का त्याग नहीं किए तो साल 2026 सुखद परिणाम देने से वंचित हो सकता है। करियर तथा व्यवसाय, रिसर्च, शिक्षा, आईटी, साइंस, ज्योतिष, अध्यात्म, लेखन तथा मेडिकल क्षेत्र से जुड़े जातकों को विशेष सफलता मिलेगी। व्यवसाय में प्रगति धीरे धीरे होगी। जल्दबाजी से बचें, शॉर्टकट पद्धति से बचें। इनके लिए मूल्यांक 3, 5 तथा 6 वाले जीवन साथी अनुकूल साबित होते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मूल्यांक 7 अर्थात केतु मंगल के समान ही उष्ण वाला ग्रह होने की वजह से साल 2026 में मूल प्रकृति में असमानता देखने के लिए मिल सकता है। विशेष तौर से वो जातक या जातिका उम्र के 25 साल या 52 साल में चल रहे हैं, उन जातकों को अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है। मूल्यांक 7 साल 2026 जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर तथा दिसंबर माह विशेष तौर से सकारात्मक परिणाम दे सकता है या देगा, परंतु फरवरी, जून, सितंबर तथा नवंबर माह कार्यों में नकारात्मक प्रभाव दे सकता है। नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव भी बना रह सकता है। रविवार, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार तथा शनिवार विशेष रूप से लाभदायक रहेगा। ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप तथा श्री हनुमान जी के मंत्र का जाप आने वाले कष्टों को दूर कर सकता है। सूर्य देव को जल अर्पित जरूर करें, आलस्य का त्याग करें, कार्य के प्रति गंभीर रहें। तो इसी के साथ अपने शब्द को यहीं विराम देता हूं। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।